नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं विश्वजीत सिंह और एप्रिकस एकेडमी आपके लिए लेके आए हैं 19 फरवरी के करंट अफेयर्स। दोस्तों, हर रोज़ सुबह 7 बजे आपके पास करंट अफेयर्स हम मुहैया करा देते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर चैनल एप्रिकस एकेडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर इन वीडियोस की पीडीएफ और एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करने से मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। नेल्सन मंडेला जी का मोटिवेशनल कोट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। है ना, हमेशा जब तक कोई काम किया कंप्लीट ना हो पाए हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है ना। हमें लगता है हमें इम्पॉसिबल है ये एग्ज़ाम क्रैक करना, हमें लगता है इम्पॉसिबल है ये जॉब पाना, हमें लगता है इम्पॉसिबल है इस ड्रीम को अपने को पूरा करना। लेकिन वो तभी तक इम्पॉसिबल होता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। पूरा होने पर आपको महसूस होता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल था ही नहीं, है ना। पूरा जब आप ड्रीम को पा लेते हो, उस कंसर्न्ड एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, तो आपको लगता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल था ही नहीं। मैं तो ऐसे ही एक मेंटल ब्लॉक लेके चला कि यार ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कहने का मतलब इस कोट का ये है कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठान लें, अगर आप कोशिश करें, अगर आप एफर्ट्स डालें, अगर आप मेहनत करें, तो हर चीज, हर लक्ष्य को पाना संभव है। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहली न्यूज, भारत में पहली टैक्सी सर्विस। अब खासियत यह है पानी में चलेगी टैक्सी सर्विस। इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेट की गई है इन मुंबई सिटी। ये एक वाटर टैक्सी सर्विस है जो कि चलेगी मुंबई एंड नवी मुंबई के बीच में, एंड इट इज दी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इससे पहले कोई भी इस तरह की सर्विस नहीं शुरू हुई थी। इट वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय यूनियन मिनिस्टर, शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। ठीक है, सर्विसेज कमेंस होंगी फ्रॉम द डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल एंड इट विल आल्सो कनेक्ट द नियर बाय लोकेशंस सच एज एट नेरूल, बेलापुर, एलिफेंटा आइलैंड एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, देखिए हमारी सरकार ने एक सागरमाला प्रोग्राम चलाया था, है ना। एक आपने सागरमाला पढ़ा होगा, एक आपने भारतमाला भी पढ़ा होगा, जिसमें रोड कनेक्टिविटी की बात की। अब सागर, सागर का मतलब है कि पानी से कनेक्टिविटी की बात की गई है। तो इसके अंदर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, रेल, रोड, क्रूज टूरिज्म, आर ओ पैसेंजर जेटीज, फिशरीज, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, इन सभी को इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड किया है। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो है पहली भारतीय वाटर टैक्सी सर्विस भी लॉन्च की गई है। ठीक है, इसकी खासियत बता दूं तो इट विल प्रॉमिस ए कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री जर्नी, और टाइम सेविंग भी है और इको फ्रेंडली भी है। एंड इस सर्विसेज जो है टूरिज्म सेक्टर को एक मेजर बूस्ट मिलेगा, और स्पेशली हिस्टोरिक एलिफेंटा केव्स में जाने के लिए नवी मुंबई से जो है इसकी जो है सर्विसेज वो ले पाएंगे टूरिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ शुरू हुई है, किसको बेसिकली कनेक्ट करेगी ये। आगे चलते हैं। मनोज तिवारी, यू पॉपुलरली भोजपुरी जो है ये सिंगर हैं, पॉपुलर, ये वेरी पॉपुलर, आप सभी को पता है मनोज तिवारी, और बीजेपी के एमपी भी हैं। और अभी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऑफ खादी एंड अदर हैंडक्राफ्ट्स ऑफ बिहार, और प्रमोट करेंगे द यूज ऑफ खादी फैब्रिक, यू नो विच इट इज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग आवर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एंड मनोज तिवारी इन्होंने अपनी वॉइस गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए भी दी है, और इस फेमस चार्ट बस्टर इज जिए हो बिहार के लाला। तो इनको बेसिकली बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर खादी इन बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं। माली कन्फ्लिक्ट। ठीक है, माली मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले भी हमने इस पर बात की है। अफ्रीका में कंट्री है, और मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने फाइनली अनाउंस किया है कि उनके जो ट्रूप्स हैं यहाँ से लीव करेंगे आफ्टर 9 years। ठीक है, फ्रांस एंड इट्स एलीज इन यूरोपियन फोर्स दे विल विड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम द माली आफ्टर ऑलमोस्ट ए डेकेड। तकरीबन एक दहाका हो गया उनको यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रूप यहाँ पर क्या कर रहे थे, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स इन द कंट्री सिंस 2013।
और मिस्टर मैक्रोन का ये डिसीजन टू लीव फॉलोड ए ब्रेकडाउन इन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि माली में क्या है कि मिलिट्री रूल हो गया है और यूरोपियन फोर्सेस की इन प्रेजेंस के कारण वहाँ पर बेसिकली पिछले काफ़ी समय से तख्त भी पलटे हैं। ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था। लास्ट ईयर भी, इस साल भी काफ़ी कंट्रीज़ के जो तख्त हैं वो पलटा दिए गए और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, और अब इन फोर्सेस को जो है रीडिप्लॉय किया जाएगा किसी और जगह में, अफ्रीका के सहेल रीजन में। ठीक है, माली से निकाली है, अफ्रीका से नहीं निकाली है। एंड ही डिनाइड दैट द मिशन हैड बीन ए फेलियर। उनके मुताबिक, मैक्रोन के मुताबिक, ये मिशन फेलियर नहीं था और फ्रांस हमेशा से कमिटेड रहा है टू कम्बैट इस्लामिस्ट इंसर्जेंसीज इन द रीजन। एंड ही आल्सो एडेड दैट नाइजर ने भी एग्री कर लिया है कि वो कुछ विड्रॉइंग फोर्सेस को होस्ट रखेगा अपने पास। ठीक है, सो ये प्लान्ड विड्रॉल है, ये 4 से 6 महीने के पीरियड के अंतर्गत हो जाएगा। एंड इट वाज अनाउंस्ड एट द मीटिंग ऑफ यूरोपियन एंड अफ्रीकन लीडर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 5,000 ट्रूप्स हैं जो सहेल रीजन में डिप्लॉय किए गए थे टू कॉम्बैट इस्लामिस्ट इंसर्जेंसीज एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन बारखेन। है ना, कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर में डिस्कस की है न्यूज़ ऑपरेशन बारखेन, तो बारी बारी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये किस लिए था कि ये जो फोर्सेस हैं ये यहाँ पर इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी से लड़े। एंड अराउंड 24 ऑफ दीज फोर्सेस आर लोकेटेड एट 3 बेसेस इन नॉर्दर्न माली। ठीक है, लेकिन फ्रांस और माली के बीच के जो रिलेशन है, माली दुनिया के एक वर्ल्ड पूरेस्ट नेशन में आता है और वो जो रिलेशन है डिटेरियोरेट हो गए थे, मैंने आपको बताया था, जब मिलिट्री रूल जो है माली में शुरू हो गया। ठीक है, ये मैं दोबारा से आपके साथ मैप शेयर कर रहा हूँ। मैंने अब तब भी बात की थी, सहेल रीजन क्या है, एक तरह का कह लो जोलॉजिकल रीजन है, या एक तरह का ऐसा रीजन है कि जहाँ ऊपर तो मैंने आपको तब बताया था कि ऊपर तो है डेजर्ट सहारा, ऊपर तो है सहारा डेजर्ट। ठीक है, और नीचे इस तरह का इकोलॉजिकल जोन है, ऊपर सहारा डेजर्ट और नीचे सवाना है। ठीक है, सिर्फ पूरे रीजन को जो है बोलते हैं हम सहेल रीजन। ठीक है, और जैसे टेंशन ज़्यादा बढ़ने लगी, मिलिट्री जनता ने बेसिकली एक एग्रीमेंट किया कि वो फरवरी में इलेक्शंस करवाएंगे और लेकिन जो है वो पावर में रहेंगे अंटिल 2025। उसके बाद जो है बेसिकली फ्रांस के एम्बेसडर को भी जाना पड़ा और उसके बाद ये डिसीजन आया कि फ्रांस जो है माली जो कंट्री है उसको छोड़ देगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सहेल रीजन किस कॉन्टिनेंट में है, किस एरिया में है, तो ये ध्यान रखना कि अफ्रीका में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया के पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये बनाया गया है रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को। ये भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होंगे। ठीक है, एंड दिस मूव वाज टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑन सिक्योरिटी एंड ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की सुरक्षा के मद्देनजर जो ये डिसीजन लिया गया है, और इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू बूस्टर इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। 26/11 मुंबई टेरर अटैक के बाद स्पेशली, ठीक है, जब सी बॉर्न टेररिस्ट जो आए थे और उन्होंने बिल्कुल यहाँ आकर जो घटना हुई थी, आप अच्छे से वाकिफ़ हैं उस घटना से। सो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है, ही विल बी वर्किंग विद कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जिसको कि हेड कर रहे हैं हमारे एनएस से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। और मेन टास्क एनएमसी को दिया जाएगा टू मेक कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज एंड दोज एंगल्स इन कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी अलोंग द 13 कोस्टल एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो पर्पज़ इनका यही होगा कि जितनी भी नेवी है, कोस्ट गार्ड है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको इकट्ठा लेकर उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जी अशोक कुमार भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। आगे चलते हैं। सिंगापुर के, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सिंगापुर के पीएम ने अपनी पार्लियामेंट में कुछ रिमार्क्स कहे जिसको लेकर काफ़ी बवाल शुरू हुआ है। सिंगापुर के उस पीएम के जो हैं ली हाइसन लूंग, उनके रिमार्क्स के खिलाफ इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने अपनी बात बोलते हुए बेसिकली अपने मेंशन किया कि इंडियन लॉ मेकर्स, मोर देन 50% ऑफ इंडियन लॉ मेकर्स हैव क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने अपनी स्पीच में बोल दिया था और मैं अभी आपको यहाँ बताता हूँ उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि
ही बेसिकली इन्वोक्ड जवाहरलाल नेहरू, कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम डेमोक्रेसी किस तरह से थी और अभी जो है डेमोक्रेसी किस तरह से बदल गई है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे सारे जो हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, एफर्ट्स की थी उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त भारत की पार्लियामेंट में 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो क्रिमिनल चार्जेस हैं उन पे, और वो भी सीरियस वाले जैसे रेप। ठीक है, उन्होंने ये एग्जैक्ट ये वर्डिंग ये है, वाइल नेहरूज इंडिया हैज बिकम वन वेयर अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एमपीज हैव क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट देम इंक्लूडिंग चार्जेस ऑफ रेप एंड मर्डर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैनी ऑफ दीज एलिगेशंस आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, लेकिन उसके बाद जो है इंडिया ने बेसिकली कहा है कि द रिमार्क्स बाय द पीएम ऑफ सिंगापुर वर अनकॉल्ड फॉर एंड वी आर टेकिंग अप द मैटर विद द सिंगापुर। और हाई कमिश्नर ऑफ सिंगापुर टू इंडिया साइमन वोंग है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बुलाया भी उनके पीएम के रिमार्क के कारण। एंड रिएक्टिंग टू सिंगापुर पीएम स्पीच एंड मेंशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस का कहना था कि कंट्रीज के जो पहले प्रीमियर थे जवाहरलाल नेहरू, अभी भी वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को इंस्पायर करते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा देखना, इशू ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट है, डिफेंस एक्सपो 2022 होने वाली है 10 से 14 मार्च गांधीनगर गुजरात में। सो इट विल बी हेल्ड इन गुजरात। इट इज एशियाज लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑन लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात में होगी ये। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द वर्ल्ड, और 930 एग्जीबिटर रजिस्टर करा चुके हैं, और जब तक ये इवेंट आएगा 1000 के तकरीबन जो है रजिस्टर करा चुके होंगे। इस बार ये हाइब्रिड एग्जीबिशन होगी, फिजिकल फॉर्म में भी और वर्चुअल फॉर्म में भी, ताकि जो है ग्रेटर इंगेजमेंट हो सके एग्जीबिटर्स की, और वो जो दोनों प्लेटफॉर्म पर जो है अपना जो है डिस्प्ले कर सके। ठीक है, एंड टू इंस्टॉल द सेंस ऑफ प्राइड, थीम इस इवेंट का जो है रखा गया है पाथ टू प्राइड। ठीक है, थीम रखा गया है पाथ टू प्राइड। एंड दिस डिफेंस एक्सपो इज symbolic of India's resolve to further its business interests and take global initiatives towards peace and security in the region। ठीक है, इस मौके पर एक ऐप भी लॉन्च की गई डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। उस ऐप पर बेसिकली जो है सारा इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस होगा, जो भी इस इशू से, इस इवेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे उसकी जानकारी, जैसे शेड्यूल, स्पीकर्स, वेन्यू मैप्स, ड्राइविंग डायरेक्शन, वो सारी इस ऐप पर मुहैया हो सकेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सपो कहाँ हो रही है। ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो चेल्सा विन्स द 2021 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस। चेल्से ने बेसिकली फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, और ये पहली बार है कि इस क्लब ने ट्रॉफी जीती है। हराया उन्होंने ब्राज़ीलियन क्लब पाल्मीराज को। ठीक है, एंड दिस वाज हेल्ड एट मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम अबू धाबी। हुई कहाँ पे थी ये? अबू धाबी में। जीते हैं चेल्से, एंड चेल्से बिकेम्स द थर्ड इंग्लिश टीम टू विन द क्लब वर्ल्ड कप आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेथ, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इन्होंने रिलीज किया है फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसमें बेसिकली गोल्स और एग्जीक्यूशन पाथ एक बनाया गया है कि भारत में टेररिज्म को किस तरह से प्रेफर किया जाएगा और लव किया जाएगा बाय 2035 ईयर, कि किस तरह से जो है भारतीय टेररिज्म को हमने एक पीक पर लेके जाना है। ठीक है, और ये विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है। आपको पता है हम 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, हाँ, जिसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कह सकते हैं, है ना। इसी नाम से जो है बेसिकली सरकार इसको मना रही है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसका पर्पज़ है बेसिकली टू पोजीशन टूरिज्म एज सोशियो इकोनॉमिक जॉब एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर फॉर इंडिया। ठीक है, कि टूरिज्म से जो है सोशियो इकोनॉमिक जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके, और एक रोल मॉडल बन पाए हम ऑफ ए सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम। ठीक है, फेथ एक पॉलिसी फेडरेशन है, सारी नेशनल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि पूरे इंडिया में टूरिज्म, ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, एंड ये बेसिकली थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, फेथ 2035 विजन किसने लॉन्च किया? तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस।
द नेक्स्ट इज बेसिकली भारतीय गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2027। ठीक है, एंड इट एम्स टू अलाइन एडल्ट एजुकेशन विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड बजट अनाउंसमेंट्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो है एडल्ट एजुकेशन टर्म को जो है उसको रिप्लेस कर दिया है एज एजुकेशन फॉर ऑल इन द कंट्री। ठीक है, और टोटल आउटलेस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का रखा गया है 1037 करोड़ फॉर 5 ईयर्स, जिसमें सेंट्रल शेयर 700 करोड़ और स्टेट शेयर 337 करोड़ के लगभग होगा। ठीक है, स्कीम में सभी उन नॉन लिटरेट्स को ऐड किया जाएगा जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है स्टेट्स या यूटीज़ में। एंड एज पर सेंसस 2021 की अगर बात करें तो नॉन लिटरेट्स 15 साल की उम्र से ऊपर पूरे भारत में तकरीबन 25 करोड़ हैं, जिसमें से 9 करोड़ मेल और 16 करोड़ के लगभग फीमेल हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, वन मोर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। देखिए बहुत सारी एग्जाम में इस तरह की एक्सरसाइज पूछी जाती हैं। कुछ दिन पहले हमने मिलन भी एक्सरसाइज डिस्कस की थी, तो ये एक्सरसाइज याद कर लेना आप। कोप साउथ 22 एक्सरसाइज, इसमें भारत नहीं है। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द, देखिए किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है, तो इट इज़ बाय द एयर फोर्सेस। किसकी? बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जॉइंट एयर लिफ्ट एक्सरसाइज है कोप साउथ 2022, 6 डेज एक्सरसाइज है एंड इट इज़ बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय पैसिफिक एयर फोर्सेस। ये बायलेटर एक्सरसाइज होगी बांग्लादेश एयरफोर्स कैंटोनमेंट ढाका में, और ऑपरेशन लोकेशन जो इसकी होगी वो होगी अल्फा साइलहट बांग्लादेश। ठीक है, एंड गोल है इसका बेसिकली इम्प्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी विद द बांग्लादेश एयरफोर्स एंड सपोर्टिंग द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ बांग्लादेश लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, है ना, टू मेंटेन रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, गोल इस एक्सरसाइज का है टू बोल्स्टरिंग बायलेटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज थ्रू एयरलिफ्ट सॉर्टीज एंड सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्या एक्सरसाइज है, कौन इन्वॉल्व होगा, कौन सी कंट्रीज के बीच। सो देर इज वन मोर न्यू बुक रिलीज्ड। द नेम ऑफ द बुक इज डिग्निटी इन द डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, ऑथर इसके हैं रो खन्ना। ठीक है, और ये बुक बेसिकली इट इज अबाउट चेंजिंग ऑफ effects of changing lifestyle patterns of Americans due to technological progress. ठीक है, and it also mentions about the digital divide, कि कैसे unequal access to technology and revenue है अमेरिका में, and this is one of the most pressing issues which is right now being faced by United States. ठीक है, रो खन्ना एक इंडियन अमेरिकन है जो कि एक यूएस कांग्रेसमैन भी हैं जो कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बुक की जो है कवर इमेज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हैकाथॉन लॉन्च किया जिसका नाम रखा था ड्रैकाथॉन 2022। ठीक है, पर्पस था टू फाइंड सॉल्यूशंस टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू द डार्क नेट। ठीक है, डार्क वेब हमने काफ़ी बारी इस पर बात भी की है। डार्क वेब वेब का एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली जो है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। इट इज़ विद स्पेशल एक्सेस में इसको यूज़ किया जाता है और बहुत सारी ड्रग ट्रैफिकिंग और बहुत सारे जो हैं इलीगल जो चीज़ें हैं वो इस पर होती हैं। ठीक है, इस ड्रैकाथॉन का एम था कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, यूथ को इन्वॉल्व करना और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना, ताकि सलूशन ढूंढे जा सकें कि किस तरह से हम डार्कनेट मार्केट्स की जो है छुपी हुई उनकी एनोनिमिटी है ना, कि वो छुपे हुए होते हैं, पता नहीं लगता, उसको हम किस तरह से उसको मतलब किस तरह से पता लगा सकते हैं कि ये कौन है। ठीक है, इस चीज़ के पर्पज़ में था। अभी एजेंसी ने रिसेंटली 3 ड्रग पेडलर्स ग्रुप को स्मैश किया है। ठीक है, और जो ऑपरेट कर रहे थे बेसिकली थ्रू द इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर और एनोनिमस थे। और इस जो ड्रैकाथॉन इवेंट है इसमें प्राइज मनी रखा गया था। पहले प्राइज के लिए 2.5 लाख, दूसरे के लिए 2 लाख और कंसोलेशन प्राइजेस भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना डार्काथॉन किससे रिलेटेड था। डार्काथॉन इज रिलेटेड टू एनसीबी and it is for finding solution to counter drug trafficking through dark net. ठीक है, डार्क का मतलब डार्क नेट। सो जेपी मॉर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जेपी मॉर्गन पहली बैंक बन गई है जिसने मेटावर्स में एंटर किया है। इट बिकेम्स वर्ल्ड फर्स्ट बैंक। ठीक है, और ये यूएस में एक सबसे बड़ी बैंक है एंड इट इज नाउ एंटरिंग द ब्लॉकचेन बेस्ड वर्ल्ड डिसेंट्रल लैंड।
डिसेंट्रलैंड, जिसका टोकन है माना। ठीक है, और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से उन्होंने एक जो है वर्चुअल स्पेस वहाँ पर ले ली है, एंड दे हैव क्रिएटेड देयर वर्चुअल अवतार्स, वर्चुअल स्पेसेस, सो एंड यू कैन रोम इन द लॉन्च, जिसका नाम रखा गया है ओनेक्स लॉन्च। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ओनेक्स लॉन्च बाय जेपी मॉर्गन। ठीक है, सो इट विल फीचर ए डिजिटल इमेज ऑफ द बैंक सीईओ जेमी डायमंड। ठीक है, मेटावर्स की अगर बात करें तो मेटावर्स एक आपको आपको याद होगा कि किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा है। सो इट इज़ फेसबुक, यस। और मेटावर्स क्या है बेसिकली, जैसे यूनिवर्स है इसी तरह से मेटावर्स है। मेटावर्स एक तरह का वर्चुअल यूनिवर्स है जहाँ यूजर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सोशलाइज कर सकते हो आप, शॉपिंग कर सकते हो, एंड इवन यू कैन अटेंड इवेंट्स थ्रू योर अवतार। ठीक है, और ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स जो कि पॉकेट फ्रेंडली होते जा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्लब करके एक यूज़र्स को एक एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस देना जो है वो बेसिकली इसका पर्पस रखा गया है। ठीक है, और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ गई है वर्चुअल स्पेसेस की, वर्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं, वर्चुअल चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वर्चुअल खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देन नोटेड कन्नड़ राइटर पोइट चन्नावीरा कानवी, इनकी जो है डेथ हो गई है। ही इज़ ए आइकॉनिक पोइट एंड राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज एंड इज ऑफन रेफर्ड एज समनव कवि, एंड ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981। गडग डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटका में, एंड ही बिकेम पोएट अंडर द गाइडेंस ऑफ द प्रिंसिपल वी.के. गोकक, एंड ही जॉइंड द पब्लिक विंग ऑफ कर्नाटक यूनिवर्सिटी एज सेक्रेटरी, और वहीं से रिटायर हुए थे, और काफ़ी जाने माने पोएट रहे थे ये कन्नड़ में। ठीक है, देन नेक्स्ट हरियाणा की मेन और केरला की वमेन टीम ने जीता है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप्स। ठीक है, हरियाणा की टीम ने इंडियन रेलवे को हराया 3-0 से मेन टाइटल में, और वमेन टाइटल में केरला की टीम ने इंडियन रेलवे को हराया 3-1 से। ठीक है, ये चैंपियनशिप्स हुई थी, कहाँ हुई थी? इट वाज हेल्ड इन बीजू पटनायक स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। देन कर्नाटका बैंक है, उसने 3 टेक अवार्ड्स जीते हैं एट द 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2021 नेक्स्ट जेन बैंकिंग। ठीक है, जो कि इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा बनाई गई है, और 3 जो अवार्ड इनको मिले हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट फिनटेक अडॉप्शन, एंड बेस्ट यूज ऑफ AI ML एंड डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, और डिजिटल बैंक फॉर फ्यूचर जो है इनको एक इनका जो पर्पस है एज ए डिजिटल बैंक उभरना है, एंड 98 ईयर्स हो चुके हैं इस बैंक को। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ट्विटर ने टाई अप किया है विद पेटीएम टू बूस्ट इट्स टिप्स फीचर इन इंडिया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें टिप्स फीचर किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू ट्विटर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ट्विटर इनकॉर्पोरेशन ने पेटीएम पेमेंट गेटवे के साथ जो है टाई अप किया है, ताकि जो टिप्स फीचर को इम्प्रूव किया जा सके। अब ट्विटर यूज़र हैं वो पेमेंट फैसिलिटीज़ पेटीएम की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिजिटल वॉलेट और पेटीएम पोस्ट पेड, और ये फीचर अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर टिप्स वाला, एंड इट इज़ वन ऑफ द मैनी कंपनी एफर्ट टू इंट्रोड्यूस मोनेटाइजेशन ऑन द प्लेटफॉर्म, कि मोनेटाइजेशन किस तरह से हम इंक्लूड करें। ठीक है, टिप्स फीचर के ज़रिए जो यूज़र्स हैं वो पेमेंट्स भेज सकते हैं टू देयर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स, एंड टिप जो है बेसिकली लास्ट नवंबर से अवेलेबल है टू ऑल ट्विटर यूज़र अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी एंड तमिल। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इनको। सो पहला सवाल, विच इज द फर्स्ट बैंक टू एंटर द मेटावर्स? सो मैं भी आपको बता के हटाऊं, इट इज जेपी मॉर्गन बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, चन्नावीरा कानवी फेमस राइटर जिनकी डेथ हुई है, किस लैंग्वेज से रिलेटेड थे? तो कन्नड़ा। ठीक है, इस तरह से कोडिंग से याद कर लेना। देन कोप साउथ 2022 जॉइंट एयर एक्सरसाइज है बिटवीन विच 2 कंट्रीज? सो इट इज बिटवीन बांग्लादेश एंड अमेरिका, नॉट इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड अमेरिका। कौन से क्लब ने 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है चेल्से ने ये जीता है। देन डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ होने वाली है? फटाफट बताओ कहाँ होने वाली है। अभी आपको बताया, इट विल बी हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात। Who is appointed as India's first national maritime security coordinator by the government? So he is basically retired Vice Admiral G. Ashok Kumar.
ठीक है, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। देन हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स इन बिहार? सो भाई भोजपुरी भैया जी, मनोज तिवारी। ठीक है, एंड भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस किस स्टेट में इनॉग्रेट हुई है, यहाँ सिटी में? तो इट वाज इनॉग्रेटेड इन, अभी आपको बताया था, मुंबई, नवी मुंबई के बीच में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आपको हमारी वीडियोस किस तरह से, क्या अच्छा लगता है उनमें, या किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।